नमस्कार दोस्तों, चित्रकूट एकेडमी में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने विभिन्न माध्यम में प्रकाश की गति यहाँ तक अध्ययन कर लिया था। अब इस वीडियो में हम इसके आगे से अध्ययन करेंगे। तो आता है लेंस। लेंस क्या होता है और इसका यूज कहाँ होता है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। और लेंस का उपयोग बहुत पहले से, प्राचीन समय से ही हो रहा है और इसका उपयोग मानव विभिन्न यंत्रों में और अपने आँख के चश्मे आदि बनाने में बहुत समय से करता चला आ रहा है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि लेंस क्या होता है। लेंस दो पृष्ठों से घिरा कोई पारदर्शी माध्यम है जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हो सकते हैं। लेंस एक पारदर्शी माध्यम है जो दो पृष्ठों से घिरा होता है, जिसके एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हो सकते हैं। एक पृष्ठ को गोलीय होना अनिवार्य है, तभी वह लेंस माना जाएगा। लेंस को ताल भी कहते हैं। ताल का मतलब लेंस से ही है। इसका अर्थ यह है कि लेंस का कम से कम एक पृष्ठ गोलीय होता है। जैसे कि इस आकृति में आप देखें तो ये आपका लेंस है, इसके दोनों पृष्ठ गोलीय हैं, या फिर यह इस आकृति का हो सकता है। इसके बाद देखेंगे लेंस के प्रकार। तो लेंस मुख्यतः दो प्रकार का होता है। पहला है आपका उत्तल लेंस। उत्तल लेंस और दूसरा है अवतल लेंस। अवतल लेंस। तो इन दोनों लेंसों के बारे में हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं उत्तल लेंस। उत्तल लेंस क्या होता है? ऐसे लेंस जिसके दोनों गोलीय पृष्ठ बाहर की ओर उभरे हुए होते हैं, उन्हें हम उत्तल लेंस कहते हैं। ऐसे गोलीय पृष्ठ बाहर की ओर, ऐसे लेंस जिनके दोनों गोलीय पृष्ठ बाहर की ओर उभरे हुए होते हैं, उन्हें हम उत्तल लेंस कहते हैं। और उत्तल लेंस को द्विउत्तल लेंस भी, यानी डबल कॉन्वेक्स लेंस भी कहते हैं। अंग्रेजी में इसे डबल कॉन्वेक्स लेंस भी कहते हैं। एक उत्तल लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, मध्य भाग में मोटा तथा किनारों पर पतला होता है। उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को अभिसरित करता है और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं, क्योंकि यह प्रकाश की किरणों को अभिसरित करता है। उत्तल लेंस क्योंकि प्रकाश की किरणों को अभिसरित करता है, इसीलिए इसे हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं। और इसकी आकृति कुछ ऐसी होती है। ये आपका उत्तल लेंस है और यह बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला होता है। यहाँ पर पतला होगा किनारों पर और बीच में मोटा होगा। और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है? इसको अभिसारी लेंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह प्रकाश की किरणों को इकट्ठा करके एक फोकस पर अभिसरित करता है, एक फोकस प्रदान करता है। इसीलिए इसे अभिसारी लेंस कहा जाता है।
आप चित्र में देख रहे हैं कि ये प्रकाश की किरणें इस उत्तल लेंस के परावर्तक सतह से टकराने के बाद एक फोकस पर आती हुई प्रतीत हो रही हैं। इसीलिए इसे अभिसारी लेंस कहा जाता है। और द्विउत्तल लेंस भी इसको कहा जाता है। तो ये दोनों बातें आप ध्यान में रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन इस तरह भी पूछ सकता है कि द्विउत्तल लेंस किसे कहते हैं या अभिसारी लेंस किसे कहते हैं। तो इन दोनों बातों को आप ध्यान में रखेंगे कि उत्तल लेंस को हम द्विउत्तल लेंस या फिर अभिसारी लेंस कहते हैं। इसके बाद चलेंगे अवतल लेंस पर। अवतल लेंस क्या होता है, आइए देखते हैं। तो अवतल लेंस ऐसा लेंस जो अंदर की ओर वक्रित दो गोलीय पृष्ठों से घिरा होता है, उसे हम अवतल लेंस कहते हैं। ऐसा लेंस जो दो गोलीय पृष्ठों से घिरा होता है, उसे हम अवतल लेंस कहते हैं और यह अंदर की ओर वक्रित होता है। उत्तल में आपने देखा कि बाहर की ओर जो उसके पृष्ठ हैं वो बाहर की ओर उभरे हुए होते हैं और अवतल में अंदर की ओर वक्रित होते हैं। ये दोनों में डिफरेंस है। इसकी आकृति कुछ ऐसी इस प्रकार से होगी और यह लेंस अवतल लेंस बीच में पतला तथा किनारों पर मोटा होता है। तो ये आप चित्र में अवतल लेंस देख रहे हैं और यह बीच में पतला तथा किनारों पर मोटा होता है। लेंस जो अंदर की ओर वक्रित दो गोलीय पृष्ठों से घिरा होता है, ऐसे लेंस को हम अवतल लेंस कहते हैं। ऐसे लेंस को हम द्विअवतल लेंस भी कहते हैं। ऐसा लेंस बीच की अपेक्षा किनारे से मोटा होता है, जैसा कि इस चित्र में आप देख रहे हैं। एक अवतल लेंस की किरणों को अपसरित करता है, अतः ऐसे लेंस को अपसारी लेंस या अपसारी ताल भी कहते हैं, यानी डाइवर्जिंग लेंस भी इसको इंग्लिश में कहा जाता है। यह किरणों को अपसरित करता है, यानी यह किरणों को फैलाता है, इसीलिए इसे अपसारी लेंस कहा जाता है। यह लेंस अवतल लेंस किरणों को जैसे ही इस पर कोई प्रकाश की किरण पड़ती है तो यह उसको फैला देता है और इसका जो अभी हम जब प्रतिबिंब देखेंगे तो इसमें जो प्रतिबिंब प्राप्त होंगे वह आभासी रूप से प्राप्त होंगे। तो अब देखेंगे गोलीय लेंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पद हैं। तो इन पदों के बारे में देखेंगे और परीक्षा में यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन पदों से एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो इन पदों में सबसे पहला जो पद है वह है वक्रता केंद्र। लेंस का वक्रता केंद्र क्या होता है, तो आइए देखते हैं। एक गोलीय लेंस या ताल दो गोलों के सतह के संयोग से यानी जुड़ने से बनता है। यानी जो लेंस होता है वह दो गोलों के संयोग से बनता है और उन दोनों गोलों के केंद्र उनसे बने लेंस का वक्रता केंद्र होता है। और लेंस में मुख्यतः दो वक्रता केंद्र आपको देखने को मिलेंगे। आगे अब चित्र में देखेंगे तब आपको दो वक्रता केंद्र अवतल लेंस और उत्तल लेंस दोनों में देखने को मिलेंगे।
चूंकि एक लेंस दो गोलों के भागों को मिलाने से बनता है, अतः एक लेंस का दो वक्रता केंद्र होता है। मतलब एक लेंस में दो वक्रता केंद्र होते हैं। एक लेंस के वक्रता केंद्रों को क्रमशः C1 तथा C2 से निरूपित किया जाता है। इसके बाद आपका आता है प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र लेंस का केंद्रीय बिंदु। लेंस का जो केंद्रीय यानी सेंटर पॉइंट होगा वह आपका प्रकाशिक केंद्र कहलाएगा। ये आपके सामने उत्तल लेंस प्रदर्शित है। तो जो इसका ये मेन पॉइंट होगा और ये इसका मुख्य अक्ष, ये इस लेंस का मुख्य अक्ष होगा और जो इसका सेंटर पॉइंट होगा यही इसका प्रकाशिक केंद्र कहलाएगा। जैसा कि पिछले पॉइंट में आपको हमने बताया कि वक्रता केंद्र जो होंगे वो दो वक्रता केंद्र होंगे। तो एक वक्रता केंद्र यहाँ पर बनेगा, इसको हम C1 से डिनोट करेंगे, और दूसरा वक्रता केंद्र लेंस के दूसरी तरफ यहाँ पर बनेगा, जिसे हम C2 से डिनोट करेंगे। क्योंकि दो केंद्र बन रहे हैं तो स्वाभाविक है कि दो फोकस भी बनेंगे। तो यहाँ पर आपका F2 होगा और ये 2F2 होगा, और इधर भी F1 और ये 2F1 होगा। इस प्रकार से लेंसों की संरचना होती है। तो अभी हम देख रहे थे कि प्रकाशिक केंद्र क्या होता है, तो आपको यह क्लियर हो गया होगा कि लेंस का केंद्रीय बिंदु इसका प्रकाशिक केंद्र कहलाता है, और लेंस का केंद्रीय बिंदु ये पॉइंट है, तो यही इसका प्रकाशिक केंद्र होगा। प्रकाशिक केंद्र को प्रायः अंग्रेजी के O अक्षर से निरूपित किया जाता है। इसके बाद आता है आपका मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या होता है कि लेंस के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा लेंस का मुख्य अक्ष कहलाती है या कहलाता है। ये आपका प्रकाशिक वक्रता केंद्र, जो पहला वक्रता केंद्र है C1 और ये दूसरा वक्रता केंद्र C2, तो जो काल्पनिक रेखा इनको मिला रही है यही इस लेंस का मुख्य अक्ष कहलाएगा। डिफिनीशंस आपको रटना नहीं है बल्कि समझना है कि लेंस के वक्रता केंद्रों से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा या लेंस के वक्रता केंद्रों को मिलाने से जो रेखा बनती है उसे हम मुख्य अक्ष कहते हैं। और ये आपका मुख्य अक्ष लेंस में प्रदर्शित है। तो ये आपका C1 है और ये C2 है। तो जब हम इनको दोनों को आपस में मिलाएंगे तब मुख्य अक्ष का निर्माण होगा। तो मुख्य अक्ष आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आगे चलेंगे तो आता है मुख्य फोकस। मुख्य फोकस क्या होता है कि अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें जो कि मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं, उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात एक चीज आपको यहाँ पर हम क्लियर कर दें कि लेंस में जो है अपवर्तन के नियमों का जो पालन होता है, ना कि परावर्तन के नियमों का। तो उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर अभिसरित होती हैं, क्योंकि उत्तल लेंस किरणों को अभिसरित करता है, तो जिस बिंदु पर अभिसरित होती हैं या अवतल लेंस के जिस बिंदु पर अपसरित होती हैं, क्योंकि अवतल लेंस अपसरित करता है और उत्तल लेंस किरणों को अभिसरित करता है, उस बिंदु को लेंस का
मुख्य फोकस कहते हैं। ये आपका उत्तल लेंस है, तो जब इस पर किरणें, प्रकाश की किरणें पड़ेंगी तो ये क्या करता है कि किरणों को अभिसरित करता है। तो यह कुछ इस प्रकार से किरणों को अभिसरित का मतलब इकट्ठा करता है एक बिंदु पर, और यही बिंदु आपका मुख्य फोकस कहलाता है। जब इस लेंस पे इधर से किरणें डाली जाएंगी तो इसका जो फोकस है वो इधर बनेगा, और जब इधर से किरणें डाली जाएंगी तो जो फोकस है वो यहाँ पर कहीं पर बनेगा। इसलिए लेंस में दो फोकस और दो वक्रता केंद्र बनते हैं। और किसी भी लेंस का दो मुख्य फोकस होता है। पहले ही आपको हम क्लियर कर चुके हैं कि इसमें दो मुख्य फोकस होते हैं जो कि लेंस के दोनों तरफ होता है। पहला इस तरफ और दूसरा इस तरफ, मतलब दोनों तरफ लेंस के दो फोकस होते हैं। लेंस के मुख्य फोकस को अंग्रेजी अक्षर F से प्रदर्शित किया जाता है, और पहले फोकस को हम F1 तथा दूसरे फोकस को F2 से निरूपित करते हैं। तो इतनी चीजें आपको मुख्य फोकस में क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आता है आपका फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होता है, आइए इसको भी समझते हैं। आपको हर डिफिनीशंस को समझना है, ना कि रटना है। समझी हुई चीज परीक्षा में आपको ध्यान आएगी, और रटी हुई चीज आपको परीक्षा में भूल सकती है, तो आप परीक्षा में परेशान हो सकते हैं। इसलिए आप यहाँ पर समझेंगे। फोकस दूरी को समझते हैं तो लेंस के मुख्य फोकस तथा प्रकाशिक केंद्र, लेंस के मुख्य फोकस तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं, और इसे स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। फोकस दूरी को अंग्रेजी के छोटे अक्षर यानी स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं या निरूपित किया जाता है। विज्ञान की भाषा में प्रदर्शित को निरूपित भी कहा जाता है। निरूपित या प्रदर्शित आप दोनों लिख सकते हैं परीक्षा में। फोकस दूरी का मान लेंस के वक्रता केंद्र तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी का आधा होता है। ये पॉइंट आपको क्लियर कर लेना है और अच्छे से याद रख लेना है, क्योंकि इससे एक फार्मूला बनेगा और यह न्यूमेरिकल्स में इसका यूज होगा। क्योंकि न्यूमेरिकल घुमाकर पूछेगा कि वक्रता केंद्र फोकस दूरी का आधा है, तो इसका वस्तु की दूरी बताइए या प्रतिबिंब की दूरी बताइए, तो इस पॉइंट का यूज वहां पर होगा। अर्थात जो C1 होगा वह 2F1 के बराबर होगा। तो ये आपका एक फार्मूला बना यहाँ से, और इसी फार्मूले से आप यहाँ से F1 निकाल सकते हैं, और अगर C2 निकालेंगे तो यहाँ से यह 2F2 के बराबर होगा। दोनों तरफ वही नियम लगेगा जो यहाँ पर पॉइंट में लिखा हुआ है। तो लेंस में एक चीज और देखेंगे कि इसका जो द्वारक होता है वो क्या होता है। ये आपका मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष होता है, और यह लेंस जो दो गोलों से मिलकर बना होता है, तो जो गोले का व्यास होता है यही इसका द्वारक कहलाता है। ये लेंस का द्वारक आपको एग्जाम में अति लघुत्तरी के रूप में यह पूछ सकता है कि लेंस का द्वारक क्या होता है। तो आपको लिखना है कि लेंस जिस गोले से बना होता है उसी गोले के व्यास को हम लेंस का द्वारक कहते हैं। इस चित्र में भी आप देख रहे होंगे कि ये जो लाइन है यह लेंस की मुख्य अक्ष है, और ये जो कर्व है यही इस लेंस का द्वारक कहलाता है।
तो अब देखेंगे कि गोलीय लेंस से अपवर्तन कैसे होता है। गोलीय लेंसों से अपवर्तन कैसे होता है। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणों का उत्तल लेंस से अपवर्तन। सबसे पहले देखेंगे मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणों का उत्तल लेंस से अपवर्तन। तो यह चित्र में आपके सामने उत्तल लेंस प्रदर्शित है। तो इससे कैसे अपवर्तन होगा आइए देखते हैं। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण या किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती हैं। इस पॉइंट को हमने आपको दर्पण के जो प्रतिबिंब बनने के नियम थे उसमें भी इस पॉइंट को हमने बताया था, और यहाँ पर भी अपवर्तन में यही पॉइंट रिपीट हो रहा है। तो आप इन पॉइंटों को ध्यान देंगे, क्योंकि इन्हीं पॉइंटों से, इन्हीं नियमों से आगे जो लेंसों के प्रतिबिंब हैं वो बनेंगे। तो ये पहला पॉइंट है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस के परावर्तक सतह से अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती हैं। इसके बाद देखेंगे दूसरा पॉइंट। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की एक किरण का उत्तल लेंस से अपवर्तन चित्र में प्रदर्शित है। तो ये आपका मुख्य अक्ष है और यह उत्तल लेंस चित्र में प्रदर्शित है। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती हैं। मुख्य फोकस F2 से होकर गुजरती हैं, और यदि यह किरणें इधर से डाली जाती हैं तो यह मुख्य फोकस F1 से होकर गुजरती है। यही आपका पहला नियम कहता है कि जब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस से होकर गुजरती हैं तो वह अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं या गुजरती हैं। इसके बाद देखेंगे मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणों का अवतल लेंस से अपवर्तन। अभी पिछले टॉपिक में आपने देखा उत्तल लेंस से अपवर्तन, और अब देखेंगे अवतल लेंस से अपवर्तन कैसे होता है। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात अवतल लेंस के मुख्य फोकस से होकर अर्थात अपसरित होती हुई प्रतीत होती हैं। मुख्य फोकस से अपसरित होती हुई प्रतीत होती हैं। जैसा कि जब अवतल लेंस हमने आपको बताया था तो यह बताया था कि अपसरित का मतलब किरणों को फैला देना। तो जो अवतल लेंस का काम है वो किरणों को फैलाना है। जैसे ही इस पर कोई प्रकाश की किरण पड़ती है तो यह उस किरण को बाहर की ओर यानी ऐसे फैलाता है। तो इस अवतल लेंस में जो मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण जब जाती है तो वह अपवर्तन के पश्चात अपसरित यानी फैलती हुई प्रतीत होती है, अपसरित होती हुई प्रतीत होती है। और यदि हम इसको आभासी रूप से पीछे की ओर मिलाएं तो यह मुख्य फोकस F1 से होकर गुजरती है, और यही आपका पहला नियम कहता है। इसके बाद आगे देखेंगे तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की एक किरण का अवतल लेंस से अपवर्तन। यह वही चित्र है, यहाँ पर भी आप इसको समझ सकते हैं। उसमें सिर्फ एक किरण का अपवर्तन दिखाया गया था और यहाँ पर दो किरणें लेकर इसको समझाने की कोशिश आपको की गई है। यह मुख्य अक्ष है आपका, और इस मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण ऊपर मुख्य अक्ष के ऊपर और दूसरी किरण मुख्य अक्ष के नीचे मुख्य अक्ष के समांतर गुजरती हैं। तो
अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात यह अपसरित होती हुई प्रतीत होती हैं, अपसरित होती हुई प्रतीत होती हैं। और जब इनको आभासी रूप से पीछे की ओर मिलाया जाता है तो यह मुख्य फोकस F1 पर अभिसरित होती हुई प्रतीत होती हैं। और यही आपका पहला नियम कहता है। इसके बाद आता है कि मुख्य फोकस के द्वारा गुजरने वाली प्रकाश किरण का उत्तल लेंस से अपवर्तन। इस पॉइंट में यह कहा जा रहा है कि जब प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी तब उत्तल लेंस द्वारा उसका अपवर्तन कैसे होगा। तो आइए इसको चित्र के द्वारा समझते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरती है तो अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के, यहां पर ये अवतल नहीं होगा बल्कि उत्तल होगा, ये मिसप्रिंट यहां पर हुआ है तो आप इसको समझ लेंगे। उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यह कोई किरण तिरछा इस मुख्य फोकस से होकर गुजरी, यह आपका मुख्य फोकस F1 है, और इससे जब कोई किरण गुजरती है तो उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये आपका इस नियम में यही समझाने की कोशिश की गई है कि जब कोई किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी तो वह अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। और चित्र में भी प्रदर्शित किया गया है कि ये जो किरण है यह मुख्य फोकस से गुजरी और अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। इसके बाद आता है मुख्य फोकस के द्वारा गुजरने वाले किरण का अवतल लेंस से अपवर्तन। अभी उत्तल लेंस से आपने मुख्य फोकस से जब कोई किरण गुजरी तो उसका आपने अपवर्तन देखा। अब इसके बाद अवतल लेंस से अपवर्तन देखेंगे जब कोई किरण मुख्य फोकस से गुजर रही। तो जब कोई किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी तो उसका अवतल लेंस से अपवर्तन कैसे होगा। ये आपका अवतल लेंस चित्र में प्रदर्शित है और यह कोई किरण यहाँ पर आती है और मुख्य फोकस से होकर यह गुजरती है तो मुख्य अक्ष के समांतर होती हुई प्रतीत होती है। तो यह किरण मुख्य अक्ष के समांतर, तो मुख्य फोकस के द्वारा गुजरने वाली किरण अवतल लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इसके बाद देखेंगे उत्तल लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाले प्रकाश की किरण का अपवर्तन। जब कोई प्रकाश की किरण उत्तल लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरेगी तब उसका अपवर्तन कैसे होगा। तो चित्र में प्रदर्शित है कि यह कोई किरण इस उत्तल लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजर रही है। तो इसका नियम यह है कि जब कोई प्रकाश की किरण उत्तल लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरेगी तब अपवर्तन के बाद वह बिना विचलित हुए सीधी निकल जाएगी या सीधी चली जाएगी। तो यह किरण जैसे ही इस मुख्य फोकस यानी प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरी तो यह सीधे निकल जाती है या सीधे चली जाती है बिना विचलित हुए। उत्तल लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली किरण अपवर्तन के बाद सीधे निकल जाती है। यही इस नियम में समझाया गया है कि जब कोई किरण उत्तल लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरेगी तो वह बिना विचलित हुए सीधी चली जाएगी। और
इस फिगर के माध्यम से अवतल लेंस से के प्रकाशिक केंद्र से जब कोई किरण गुजरेगी तब कैसा होगा। तो जब कोई किरण अवतल लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरेगी तो वह भी बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है और अवतल लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात सीधे निकल जाती है। तो इस वीडियो में हम यहीं तक रखेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आज हम इस वीडियो में आपसे एक सवाल पूछेंगे, उसके बाद इस वीडियो को समाप्त करेंगे। तो आइए चलते हैं आज के सवाल पर। और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो, इस वीडियो में हमने जो जो भी चीज़ें बताया है, अगर आपको समझ में आया हो तो आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए चलते हैं आज के सवाल पर। आज का सवाल, तो आज का सवाल यह है कि उत्तल लेंस के मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण का नियम क्या है। इसमें आपको ये बताना है कि जब कोई किरण उत्तल लेंस के मुख्य फोकस से होकर गुजरे